चलो भैया आज गोपाल मोचन मेला चलते हैं, देखते हैं गोपाल मोचन। यह है दिल्ली से 250 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 85 किलोमीटर, अम्बाला से 70 किलोमीटर और यमुनानगर से 25 किलोमीटर है। यहाँ आप बस के द्वारा भी कहीं से भी आप आ सकते हैं। जैसे यमुनानगर से भी आप आ सकते हैं रेलवे स्टेशन से, अम्बाला कैंट बराड़ा से भी आप आ सकते हैं। यह एक हिंदुओं व सिखों का पवित्र स्थान है। यहाँ पर गोपाल मोचन तीर्थ स्थान पर यमुनानगर जिले के बिलासपुर में स्थित है। पुराणों के अनुसार गोपाल मोचन तीर्थ प्राचीन नाम गोपाल मोचन और सोम सरोवर मोचन था। प्राचीन नाम इसका वर्णन महाभारत और वामन महापुराण में वर्णित है। स्मगन पुराण के अनुसार गोपाल मोचन तीर्थ स्थल ब्रह्म हत्या नाशक सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है। प्राचीन मुक्ति ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 3 कुंड बनवाए थे। प्लक्ष, सोम सरोवर, ऋण मोचन। सोम सरोवर का नाम भगवान शंकर जी के नाम पर रखा गया। श्वेता भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति होने के डर से परिवार सहित यहाँ पर पहुँचे थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया था, जिस कारण यह स्नान करने से यहाँ पर मुक्ति पाई थी। सिखों का भी यहाँ पवित्र स्थान है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर मानवता का संदेश दिया गया। सन 1688 में भंगानी की लड़ाई के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी गोपाल मोचन यहाँ पर पहुँचे और 52 दिनों तक यहाँ पर ठहरे। उन्होंने यहाँ पर ऋण मोचन में स्नान किया तथा अस्त्र शस्त्र धोए। गोपाल मोचन व ऋण मोचन सरोवर के बीच में एक अष्ट आकार का एक गुरुद्वारा है। ये है वे सूर्य कुंड। पौराणिक इतिहास के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार, अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि सिंघु वन में इस पवित्र स्थान पर माता कुंती जी ने सूर्य देव की उपासना की थी, जिस कारण उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कर्ण है। इससे स्नान करने के पश्चात प्राप्ति हुई तथा शरीर का स्वस्थ होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है और दुखों और क्लेशों से छुटकारा मिलता है। ये भाई आपके सूर्य कुंड का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। ऊपर मंदिर है। यहाँ पर माता कुंती जी ने तपस्या की थी और ऊपर से देखने पर नज़ारा ये आपका सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं। ये व्यू कर रहा हूँ आपको सामने। ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। दोबारा फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये गुरुद्वारा है जहाँ पर पहले और 10वें गुरु यहाँ पर आए थे। ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ सूर्यकुंड का दृश्य है, जो देखने से दूर से ऐसे लगता है। मैं ऊपर खड़ा हूँ भाई। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये ऋण मोचन पौराणिक के इतिहास के अनुसार, जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि ऋण मोचन स्नान करने से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति हो जाती है। माता पिता का ऋण, भाई बहन का ऋण। इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों सहित पिंडदान कराया था। सरोवर में ऋण मोचन का नाम से प्रसिद्ध है। सन 1688 में भंगनी की लड़ाई के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी गोपाल मोचन पहुँचे और 52 दिनों तक यहाँ पर ठहरे। उन्होंने यहाँ पर ऋण मोचन में स्नान किया तथा अस्त्र शस्त्र धोए। गोपाल मोचन व ऋण मोचन सरोवरों के बीच में अष्टाकोर का एक गुरुद्वारा भी स्थित है। ये आपको जो दिखा रहे हैं ये है वही ऋण मोचन, ऋण सरोवर। सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब। आप बिलासपुर गोपाल मोचन के दृश्य देख रहे हैं। ये है घाट भाई ऋण मोचन का, जो बहुत ही साफ़ और नीला पानी है। अभी ही पानी की तालाब की सफाई कराई गई है अच्छी तरह से। ये है गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारे से साहब के इतिहास के बारे में, पहले और 10वें गुरु यहाँ पर आए थे और यहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी आए थे। उन्होंने यहाँ पर मानवता का संदेश दिया। सन 1688 में भंगनी की लड़ाई के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी
गोपाल मोचन पहुँचे और बम्बन दिनों तक यहाँ पर ठहरे। उन्होंने यहाँ ऋण मोचन में स्नान किया तथा अस्त्र शस्त्र धोए। गोपाल मोचन व ऋण मोचन सरोवर के बीच में अष्ट आकार का एक गुरुद्वारा भी स्थित है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने वरदान दिया था। जो भी कार्तिक की पूर्णिमा पर गुरुपर्व के अवसर पर यहाँ पर कोई भी मनोकामना करेगा, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। जिस कारण यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा को मेला लगते हैं। लाखों की संगत में यहाँ पर गुरुपर्व के दिन यहाँ सिख संगत आती है तथा गुरु नानक देव जी एक बार यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ 2 बार आए थे। गुरु नानक देव जी एक बार और गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ 2 बार आए थे। यहाँ पर एक गुरुद्वारा पुरानी पातशाही का, एक नई पातशाही का, 2 गुरुद्वारे साहिब हैं जो कि अंदर एक ही जगह स्थित हैं। देखिए कितना सुंदर गुरुद्वारा है भाई। गोपाल मोचन ये है आपका निशान साहब। ये जो आप देख रहे हैं गौ बच्चा है। एक बार ब्राह्मण देव शर्मा अपने श्रोताओं को गाय बच्चा की कहानी सुना रहे थे कि बच्चा बड़ा हो गया था और बच्चा हल जोतने के लायक हो गया था। ब्राह्मण ने उस बछड़े को नाश डालना था, जो कि नाक में छेद करके, जिसमें बहुत दुख दर्द होता है। बछड़े ने मिलकर ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे गौ और बछड़ा काले रंग का हो गए। कुछ समय पश्चात चरते हुए यहाँ पर पहुँचे और गोपाल मोचन में स्नान किया और ब्रह्म हत्या का पाप दूर किया और सफ़ेद हो गए। जब भी माता पार्वती ने इस घटना को देखा तो शिव जी को बताया। शिव जी हाँ जी, इतिहास के बारे में, गौ बच्चे के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ जी। और यहाँ का जो इतिहास है जी ये कुरुक्षेत्र से लेकर आदिबद्री तक सारा सिद्ध वन है। जी जी तो भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से पीड़ित थे जी। तो सभी तीर्थों में स्नान करते फिरे, लेकिन उनका वो कहीं भी ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं हुआ जी। फिर वो चलते चलते इस कुरुक्षेत्र के एरिए में पहुँचे सिंधु वन में। जी तो यहाँ पहले 368 तीर्थ थे। जी। तो भगवान ने सोचा मन के अंदर भी यहाँ तो इतने तीर्थ है, यहाँ कैसे पता चलेगा भी इसके अंदर सोमसर नाम का तालाब कौन सा है। जी। तो उन्होंने यहाँ आके मन में विचार किया भी क्यों ना किसी गांव या नगरी के अंदर जाकर इस बात का पता किया जाए भी यहाँ सिंधु वन का जगह कौन सा है, उसके अंदर सोमसर नाम का तालाब कौन सा है। जी। तो यहाँ पहले एक बहुत बड़ी नगरी थी जी, भद्रापुरी। जी। उस नगरी के अंदर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। जी। उस ब्राह्मण के यहाँ ही एक गाय और बच्चा था। जी। तो भगवान भी फिरते फिरते उसी घर पहुँच गए। जी। तो उनसे ब्राह्मण से आग्रह किया भी आपकी घर एक रात काटनी, कोई अच्छा स्थान हो मेरे को कह दो। जी। तो ब्राह्मण ने कहा भी मेरी गौशाला है, उसके अंदर मेरा गाय और बच्चा बंधा हुआ है। जी। आप अपना सल गैर जैसा भी सेवा भाव होगा हम आपकी सेवा वहीं करेंगे। जी। तो भगवान शिव जो रात को टिके वहाँ, अर्धरात्रि का समय था। जी। तो वहाँ यानी गौ और बच्चा आपस में बात कर रहे थे जी। भी ये जो ब्राह्मण है सवेरे मेरा नाक नूक छेदन करके और मेरे को बदिया करके जी। फलों में जोतने का कार्य लेगा। जी। अगर ये ऐसा करेगा मैं तो सवेरे इसका वध कर दूंगा। जी। तो गौ माता कहने लगी कि भगवान शिव जो थे ब्रह्म हत्या के से पीड़ित थे और वो सभी तीर्थों में स्नान करते फिरे, उनका वो ब्रह्म हत्या का दोष तो दूर नहीं रहा। तो हम तो जानवर योनि के अंदर हमारा पाप कैसे दूर होगा। जी। जी। तो बच्चा कहने लगा कि माता इस जंगल के अंदर मैं बहुत दूर तक चढ़ते चढ़ते निकल गया। जी। इसके अंदर एक ऐसा सरोवर है जहाँ मैंने एक सन्यासी को स्नान करते देखा। जी। और उसकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर होते देखा। जी। अगर ऐसी बात हुई तो स्नान हम भी वहीं कर लेंगे। जी। तो माता ने कहा भी आगे तेरी इच्छा। तो सवेरे जो ब्राह्मण तेली को लाया बुला के बच्चे का नाक छेदन करने के लिए, बच्चे ने तेली को भी और ब्राह्मण को दोनों को मार दिया। जी। मारने के कारण गाय को फिर बच्चे को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जी। उस दोष के कारण ही उनका दोनों का सफेद से काला रंग पड़ गया। जी। सामने काले रंग की मूर्ति है गाय बच्चे की। जी। जब इन्होंने इसके अंदर स्नान किया तो यहाँ ये इनका काले से सफ़ेद रंग हुआ, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली।
फिर इसके अंदर भगवान शिव ने जो स्नान किया, जी। उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल यहाँ दूर हुआ जी। और उनकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ। जी। फिर उन्होंने इसका नाम सोम सर से बदलकर कपाल मोचन किया। अच्छा जी। तो उसके बाद भगवान श्री राम आए, रावण को मारने के बाद उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जी। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए महाभारत के बाद पांडवों को लेकर, जी। क्योंकि उनके सर पितरी दोष चारों ऋण लगे हुए थे। जी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आराधना की, ये जो इतना बड़ा ऋण हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है, जी। इसको दूर करने का कोई उपाय बताओ। जी। तो भगवान कृष्ण बोले भी सिंधु वन के अंदर चलो, वहाँ सोम सत्यनारायण सरोवर है, जी। उसके अंदर स्नान करने से ये आपका ऋण दूर होगा। जी। तो भगवान शिव जब यहाँ उनको लेकर आए तो उन्होंने ऋण सत्यनारायण सरोवर में स्नान किया, तो उनको चारों ऋणों से छुटकारा मिला। तो पीछे उसका आ गए। नाम भगवान कृष्ण ने जी। सत्यनारायण से बदलकर ऋण मोचन किया। ऋण नाम कर्जे का, मोचन नाम छूटने का। जी। जी। किसी किस्म का भी कोई कर्जा सिर के ऊपर हो जी। तो वहाँ स्नान गौ दान से दूर हो जाता है। ठीक है उसके जी। बाद सूर्य कुंड वहाँ माता कुंती ने तपस्या की, जी। कर्ण पैदा हुए, जी। तब उसका नाम सूर्य कुंड रखा गया। जी। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी, फिर गुरु गोविंद सिंह आए यहाँ, जी। 52 दिन ठहरे। उन्होंने यहाँ भगवती चंडी यज्ञ कराया। जी। उस यज्ञ से चंडी प्रकट हुई। जी। फिर उन्होंने भगानी साहब का लड़ाओ 52 धाराओं के राजाओं के साथ युद्ध था। जी। तो उसमें फिर उनको वो फतेह हासिल हुई। ये यहाँ का प्राचीन इतिहास है जी। धन्यवाद।